प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 8 गणित में प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों की मापों का योगफल क्या होगा। आगे है यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण उसमें भी लागू होगा। तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, उत्तल चतुर्भुज की जो कोण है उसके मापों का योगफल करके पता लगाना होगा कि उसकी जो अंतः कोणों का मान है वो कितना आता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, या लिखेंगे हल। अपन को उत्तल चतुर्भुज का एक चित्र बनाना है। इस प्रकार अपन एक चतुर्भुज उत्तल चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। इसका नाम अपन ए बी सी और डी लिखते हैं। तो अपन लिखते हैं एक ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज है। अपने को इसके अंतर कोणों का माप ज्ञात करना है, इसलिए आकृति को अपन त्रिभुजों में विभाजन करेंगे। तो बिंदु ए को सी से मिलाते हैं, ए को सी से मिलाते हैं। इस प्रकार अपन ने बिंदु ए को सी से यानी दोनों शीर्षों को अपन मिलाए तो चतुर्भुज ए बी सी डी जो था ये इसके दो भाग हो गए, वो हुए त्रिभुजों के। तो अपने को क्या प्राप्त हुआ, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए डी सी प्राप्त होते हैं। यानी चतुर्भुज के दो शीर्षों को मिलाने से अपने को दो त्रिभुज प्राप्त हुए, ए बी सी और ए डी सी। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार अपन जानते हैं किसी भी त्रिभुज के या त्रिभुज के तीनों अंतर कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं अपन, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये किसके आधार पर लिखा अपन ने, पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर। तो अपन लिखते हैं पहला जो त्रिभुज है अपना, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी के लिए अपन कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोणों का योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। दूसरा, अपने को उत्तल चतुर्भुज से एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, वह है त्रिभुज ए डी सी के अंतः कोणों का योग, वो भी कितना होगा, 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, अपन को उत्तल चतुर्भुज के दो त्रिभुज प्राप्त हुए, उन दोनों त्रिभुजों का योग करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी प्लस त्रिभुज ए डी सी के अंतः कोणों का योग। ए बी सी का आया था अपना 180 डिग्री प्लस त्रिभुज ए डी सी का जो आया वो आया था अपना 180 प्लस 180, तो हो गया 360 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों की जो मापों का योगफल है वो 360 डिग्री होगा। तो अतः उत्तल
चतुर्भुज के कोणों की माप बराबर 360 डिग्री होगा। इस प्रकार अपन आधे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न था उत्तर चतुर्भुज के कोणों की मापों का योग, तो उत्तर चतुर्भुज के कोणों की मापों का योग अपन ने कितना ज्ञात कर लिया? 360 डिग्री। आगे है, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो वह ये गुण उसके लिए भी लागू हो गया। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, एक अवतल चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं, आकृति बनाते हैं। तो सेकंड जो स्थिति होगी वो यह है, एक अवतल चतुर्भुज की रचना करते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक अवतल चतुर्भुज का चित्र बनाना पड़ेगा, आकृति बनानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से अपन ये अवतल चतुर्भुज बनाते हैं, इसका नामांकन करते हैं। तो P Q R S, तो यहाँ लिखेंगे P Q R S एक अवतल चतुर्भुज है। P Q R S एक अवतल चतुर्भुज है। इसके भी दो शीट जो है उनको यदि अपन मिलाते हैं तो इस प्रकार की आकृति बनती है। तो लिख सकते हैं बिंदु P व R को मिलाते हैं। जब अपन अवतल चतुर्भुज P Q R S के दो बिंदु P व R को मिलाते हैं तो अपने को दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। दोनों बिंदुओं को मिलाने से दो त्रिभुज कौन कौन से, P Q R, त्रिभुज P Q R व त्रिभुज P R S प्राप्त होते हैं। इसके लिए भी अपने को वो नियम लगाना है। अपन जानते हैं कि चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर कट सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री या दो समकोण के बराबर होता है। तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज P Q R के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री और त्रिभुज P R S की अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। यानी त्रिभुज P Q R इन तीनों कोणों को यदि अपन जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आएगा और त्रिभुज P R S के अंतर कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तीनों कोणों का योग जो होगा वह 180 डिग्री होगा। यदि अपन इन तीनों कोणों को मिलाकर चतुर्भुज के कोणों की बात करते हैं तो अपन लिख सकते हैं त्रिभुज P Q R प्लस त्रिभुज P R S, त्रिभुज P R S के अंतः कोणों का योगफल जो आएगा वो अवतल चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होगा। वो क्या होगा, अवतल चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। तो अपन देखते हैं त्रिभुज P Q R और P R S का अंतर जो कोण था वो था अपना 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ेंगे अपन 180 180 कितने हो गए 360। तो अपन देख रहे हैं
इधर उत्तल चतुर्भुज के बारे में अपने को कहा गया तो उसके उत्तल चतुर्भुज के कोणों की जो माप आई वो 360 डिग्री आई। और इधर अपन ने अवतल चतुर्भुज की आकृति बनाई तो उसमें भी अवतल चतुर्भुज के चारों अंतर कोणों का मान जो आया 360 डिग्री। तो अपन लिख सकते हैं यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो ये गुण तो लिख सकते हैं इसके लिए। अतः चतुर्भुज उत्तल न हो तब भी चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 डिग्री होगा। इस प्रकार अपन इस प्रश्न का हल कर सकते हैं। आगे जो प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 4 वह है अपने को तालिका दे रखी है पुस्तक में। उस तालिका के आधार पर अपने को बहुभुजों की जो संख्या है वो दे रखी है। उसके आधार पर अपन अंतः कोण का मान ज्ञात करेंगे बहुभुजों की संख्या से। तो जो अपने को तालिका दे रखी है वो है आकृति का नाम। पहली आकृति जो है त्रिभुज है यानी इसमें भुजाओं की संख्या 3 है। दूसरी जो आकृति चतुर्भुज की है उसमें भुजाओं की संख्या 4 है। और तीसरे नंबर की जो आकृति है वो पंचभुज है, इसमें भुजाओं की संख्या 5 है। और चौथे नंबर की जो आकृति है वो है षटभुज की जिसमें भुजाओं की संख्या 6 है। तो अपने को इन आकृति से समझना है कि पहली आकृति में कोणों का योगफल अपने को 180 डिग्री दे रखा है। और दूसरी जो आकृति चतुर्भुज है उसमें जितने इसमें यानी ये चतुर्भुज है ए बी सी और डी, तो इसमें इसके त्रिभुजों के आधार पर यदि अपन बात करें तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। चतुर्भुज 4 भुजाओं से बनी आकृति होती है तो इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 2 त्रिभुजों को यदि 180 से गुणा किया तो आता है 360 डिग्री। तो ये जो 2 लिख रखे हैं पुस्तक में इसका तात्पर्य है कि इसमें भुजाओं की संख्या तो थी 4 और इसमें कितने त्रिभुज बने वो बने 2। तो 4 में से 2 बचाया तो आ गया 2 और 2 को 180 से किया। इस प्रकार पंचभुज और षटभुज के अंतर कोणों की माप अपने को जो योग है वो इस पाठ्य पुस्तक में अपने को समझा रखा है। उसी से संबंधित है अपना प्रश्न। निम्नलिखित बहुभुजों के कोणों का योग ज्ञात करो जिनकी भुजाओं की संख्या अपने को नीचे दे रखी है। तो इसके लिए अपने को सूत्र का उपयोग करना है। तो वो सूत्र क्या है? तो अपन पहला प्रश्न करते हैं इसमें ए अपना जो है वो 7। तो 7 जो है वो भुजाओं की संख्या को लिख सकते हैं n बराबर 7। और यहाँ कोष्टक में लिखेंगे भुजाओं की संख्या। जो n है कैपिटल नहीं लिख करके स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं तो भुजाओं की संख्या जो है क्योंकि कैपिटल यदि यहाँ लिख देते तो वो नेचुरल नंबर बन जाती है, इसलिए यहाँ पर स्मॉल लेटर्स काम लेते हैं। तो n बराबर क्या है 7। तो अपन को क्या ज्ञात करना है? ये जो बहुभुज दे रखा है इस बहुभुज का अंतर कोण का मान ज्ञात करना है। तो n बराबर 7 भुजा वाले बहुभुज के कोणों का योग। तो अपन जो अपने को प्रश्नावली में जो आकृति दे रखी है उनके आधार पर अपन सूत्र का निर्माण कर सकते हैं। तो वह है सूत्र n माइनस 2 गुणा 180 बराबर के नीचे अपन बराबर जमाएंगे। n से तात्पर्य यहाँ भुजाओं की संख्या से है तो 7 माइनस 2 गुणा 180। तो आ गया 7 में से 2 घटाएंगे तो आता है 5 गुणा 180। तो 180 को किससे गुणा करना है? 5 से। तो आ गया यानी सप्तभुज के अंतर कोणों का जो योग होगा वो होगा 180 डिग्री। इसके बाद अपना बी जो प्रश्न आ रहा है वह है 8 दे रखा है तो यहाँ मानेंगे n बराबर
8 जो क्या है भुजाओं की संख्या, यानी अष्टभुज दे रखा है तो इसमें भी अपन लिखेंगे n बराबर 8 भुजाओं वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग। जो अभी अभी अपने सूत्र लिखा था, अंतः कोणों का योग यदि अपने को भुजा दे रखी होती है तो उसका सूत्र होता है, फार्मूला है n-2 गुणा 180। तो यहाँ पर n का मतलब आया अपना 8 में से 2 घटाना और 180 डिग्री से गुणा करना है। तो लिखेंगे 8 में से 6 गए तो आप 2 गए तो 6 गुणा 180 तो आ गया 108 यानी 1080 डिग्री अष्टभुज की भुजाओं का जो अष्टभुज है उसके अंतर कोणों का योगफल होगा। इसी प्रकार अपना जो सी प्रश्न है वो है 10। तो यहाँ लिखेंगे 10 दे रखा है तो इसका तात्पर्य है n बराबर अपना 10। तो इसको लिख सकते हैं भुजाओं की संख्या जो है वो अपने को 10 दे रखी है बहुभुज में। तो यहाँ लिखेंगे n बराबर 10 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग। जो अपन ने सूत्र उपयोग में लिया है वो है n-2 गुणा 180 डिग्री। तो अपन देखते हैं अपने को n बराबर कितना दे रखा है 10। तो यहाँ लिखेंगे कोष्ठक में 10 - 2 गुणा 180 डिग्री। तो आ गया 10 में से 2 गए तो 8 गुणा 180 डिग्री। तो आ गया 1260 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं कि यानी 10 भुजा वाले बहुभुज के अंतर कोणों का योग आएगा 1260 डिग्री। इसी प्रकार इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न है डी है तो वह है n भुजा n है, इसको लिख सकते हैं n बराबर n। कुल मिलाकर अपने को भुजाओं की संख्या जो है वो n दे रखी। तो यहाँ लिख सकते हैं भुजाओं की संख्या। तो अपने को n भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग ज्ञात करना है। इसके लिए सूत्र है अपने पास n-2 गुणा 180। यहाँ अपने को n की जगह कोई संख्या दे रखी, चर राशि दे रखी है तो यही अपने उत्तर आएंगे n-2 गुणा 180। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 4 को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।